Yes, hello students. We are going to start the equation of motion by calculus और integration method. देखिए कैलकुलेशन या इंटीग्रेशन मेथड में हम लोग ये 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे. इंटीग्रेशन मेथड या टेक्निक को कैसे यूज करते हैं इक्वेशंस को, आइए देखते हैं. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन. देखिए एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है उसमें आप डेरिवेटिव के टर्म्स में ये पढ़ते हैं dv by dt, that is the derivative of v with respect to t. अब हम लोग इसको इस तरह से लिख पाएंगे जैसे a इंटू डी टी इजकल टू डी वी, जैसे आपने क्रॉस किया हो. आइए लिमिट के लिए चेक करते हैं. लिमिट हम लोग लेंगे, मान लीजिए बॉडी का जो मोशन है वो स्टार्ट हो रहा है टाइम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ड्यूरेशन 0 टाइम से, और इनिशियल वेलोसिटी अगर हम उसकी एज्यूम करते हैं मूव करती हुई बॉडी की, स्टार्टिंग में मान लीजिए वो है u. ओके, अब इस वेलोसिटी की कंडीशन में मान लीजिए चलते हुए उसको स्टार्टिंग से टाइम हो जाता है 0 से t, तो इस टाइम इंटरवल में कुछ ना कुछ वेलोसिटी में चेंज आएगा और एज्यूम करते हैं कि t टाइम पर उसका फाइनल वेलोसिटी हो जाता है v, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ड्यूरेशन. अब हम लोग इसको जो ऊपर हमने इक्वेशन ली इसको सपोज हम लोग ए इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं. इंटीग्रेशन टेक्निक को यूज करने के लिए हम इसको टोटल इस लिमिट के लिए इंटीग्रेट करेंगे और इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन में लेके जाएंगे. तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स फॉर अबव लिमिट. ये जो हमारी लिमिट है इसके लिए हम इसको ए इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे. तो देखिए लिखेंगे इंटीग्रेशन ए, क्योंकि कांस्टेंट है उसको बाहर रखा जाएगा और यहाँ पर टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा. उसके बाद इंटीग्रेशन डी इंटू वी, लिमिट रखेंगे लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट यू अपर लिमिट वी. अब देखिए यहाँ पर कोई टी का फंक्शन नहीं आ रहा है ना यहाँ वी का फंक्शन आ रहा है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा. जिन बच्चों को प्रॉब्लम रहती है उनके लिए बता रहा हूँ. इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर एन का जो हमने इंटीग्रेशन रिजल्ट लिखा था तो वो था x की पावर n प्लस 1, और जो पावर रेज करने पर आती है उसी पावर से आप क्या करते हैं फाइनली इसको डिवाइड भी करते हैं, राइट. अब फाइनली आपको इसमें क्या करना है, अगर आपको कोई इस तरह का फंक्शन यहाँ पर दे दिया जाता है तो उस कंडीशन में आप इसको ऐसे लिख पाएंगे, राइट. मान लीजिए आपको गिवन है एग्जाम्पल के तौर पे x, तो आपका यहाँ पर पावर कितना हुआ 1, तो आप इसका रिजल्ट क्या लिखते थे x प्लस 1 और डिवाइड में फिर प्लस 1, तो फाइनल आंसर कितना x स्क्वायर अपॉन 2. अब यहाँ कुछ नहीं है तो आप इसको एज्यूम कर सकते हैं जैसे यहाँ पर 1 है और 1 को लिखा जा सकता है x की पावर 0. अब कोई भी वेरिएबल हुआ या अगर कोई भी कांस्टेंट हुआ, अगर उसकी पावर 0 करेंगे तो उसका वैल्यू 1 होगा, 1 एज्यूम कर सकते हैं उसको. तो अब 1 के हिसाब से अगर इंटीग्रेट करेंगे तो 0 प्लस 1 और फिर से डिवाइड करेंगे तो 0 प्लस 1, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा x की पावर 1 अपॉन 1, दैट इज 1 ओनली. तो ये मैंने आपको जिनको प्रॉब्लम है उनको बताया है, इसका यहाँ पर डायरेक्ट इस तरह से कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा बात मैंने आपको बताई है, ध्यान रखिएगा. ओके, अब आते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर भी इसी तरीके से ट्रीट करेंगे, ये a हो जाएगा और यहाँ पर इसका जैसे x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो x आ रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में t आ जाएगा. अब इंटीग्रेशन लिमिट कितना होगा 0 से t, फिर यहाँ पर भी ऐसे ही आ जाएगा v, और उसके बाद इंटीग्रेशन लिमिट कितना होगा u से v. अब लिमिट कैसे प्लेस करते हैं, a को तो ऐसे रखेंगे ब्रैकेट के अंदर जो t लिखा है उसकी जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे t, अब t की जगह t ही आ जाएगा तो t ही रहेगा. फिर माइनस का साइन बीच में आता है फॉर्मूले वाला, फिर आएगा t की जगह लोअर लिमिट है 0 तो t की जगह रखा जाएगा 0. अब इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, फिर से ब्रैकेट लगाएंगे इधर, तो फिर अपर लिमिट रखते हैं v की जगह तो वो v की जगह v ही आ जाएगा, माइनस का साइन बीच में होगा. उसके बाद फिर v की जगह लोअर लिमिट यानी कि u रिप्लेस किया जाएगा तो यहाँ पर u आ जाएगा, ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा at इज इक्वल टू v माइनस u, और फाइनल इक्वेशन आप लिखेंगे तो v इज इक्वल टू आपका u प्लस at, ये आपका आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप लोगों ने अभी ऊपर देखा. चलिए बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखिए क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेकंड इक्वेशन of
मोशन। ओके, देखिए सेकंड इक्वेशन मोशन में हम लोग यूज करेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। ओके, अब देखिए वेलोसिटी के डेफिनेशन में हम लोग वेलोसिटी को डेरिवेटिव के टर्म्स में ऐसे लिख पाएंगे ds by dt, that is the derivative of s with respect to t, d by dt of s ऐसा भी बोलते हैं। अगर इसको हम क्रॉस टर्म में इस तरह से लिखना चाहें तो ऐसे लिखा जा सकता है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर एक यूज करना चाहेंगे टर्म इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट। क्या है? यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। देखिए कोई ना कोई थंब रूल या की रूल कुछ ना कुछ होता है हर इक्वेशन को यहाँ पर ड्राइव करने का, तो हम लोग यहाँ पर ये टेक्निक यूज कर रहे हैं कि इसमें हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जो फर्स्ट इक्वेशन से था वो यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो ऐसा करने पर क्या होगा, ये हो जाएगा u प्लस ए टी और यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ डी टी इज इक्वल टू डी एस। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद आपको इसमें क्या करना होता है, आप देखेंगे कि इसके अंदर हम लिमिट यूज करेंगे। ठीक है, इसको आप इक्वेशन बी बोल सकते हैं जैसे आपने उसको ऊपर बोला। तो फिर से क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बी फॉर लिमिट। अब लिमिट देखिए कैसे लेंगे, लिमिट हम यहां पर ले लेते हैं अलग से। तो हमने लिया लिमिट टाइम 0 था तो उस टाइम बॉडी कितना मूव की, मान लीजिए उसका डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टाइम पर 0 था। तो टाइम कुछ बीत जाता है तो टी टाइम होता है, तो बॉडी कुछ डिस्प्लेस कर पाती है और वो मूव कर पाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर रहते हुए एस डिस्टेंस। अब आप कहेंगे यहाँ पर टाइम और डिस्प्लेसमेंट की लिमिट क्यों ली, ऊपर तो वेलोसिटी की लिमिट ली थी। देखिए यहाँ पर देखना होगा कि डेरिवेटिव किसके टर्म में आ रहा है, उसके बाद फिर उसका इंटीग्रेशन भी उसी के टर्म में होगा, वही वेरिएबल माना जाएगा। यहाँ टाइम है और डिस्प्लेसमेंट है तो इसीलिए टाइम और डिस्प्लेसमेंट की रिगार्डिंग यहाँ पर लिमिट ले रहे हैं, राइट। चलिए इंटीग्रेट करते हैं बी इक्वेशन को, इंटीग्रेशन u प्लस ए टी और साथ में आएगा यहाँ पर डी टी। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन ds, ये इंटीग्रेशन का साइन हो गया दोनों साइड। लिमिट पे प्लेस करेंगे यहाँ पर, क्योंकि टाइम आ रहा है तो टाइम की लिमिट प्लेस करेंगे। 0 टाइम लोअर लिमिट है और t टाइम अपर लिमिट है। उसके बाद 0 डिस्प्लेसमेंट लोअर लिमिट, s अपर लिमिट। चलिए इंटीग्रेट करने के लिए इन दोनों टर्म को अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 से t u, उसके साथ भी dt आ जाएगा, फिर प्लस का साइन होगा। इंटीग्रेशन 0 से t और a t टर्म अलग हो जाएगा, साथ में आ जाएगा dt। फिर से इज इक्वल टू का साइन लगा के इंटीग्रेशन 0 से s इंटू डी एस लिखा जाएगा। आई होप ये चीजें आप क्लियर कर पा रहे होंगे, राइट। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए u फंक्शन के रूप में नहीं है क्योंकि यहाँ पर t का फंक्शन आ रहा है, तो u कांस्टेंट माना जाएगा, तो उसको बाहर निकाल दीजिए। इंटीग्रेशन 0 से t और सिर्फ यहाँ पर dt रह जाएगा। यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, t आ रहा है तो t फंक्शन माना जाएगा, बाकी सब चीजों को बाहर मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा बाहर। ओके, उसके बाद इंटीग्रेशन 0 से s इंटू डी एस। अब देखिए यहाँ पर क्या आता है, u जैसे हमने ऊपर कहा था यहाँ कुछ नहीं है, तो एटलीस्ट जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, रेस्पेक्ट में मतलब जिसके हिसाब से जो वेरिएबल है, तो यहाँ पर 0 से t आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर a रहेगा। अब ये t है तो 1 पावर है, अगर रेज करेंगे इंटीग्रेशन में तो 2 पावर होगा और 2 से डिवाइड भी किया जाएगा और लिमिट प्लेस किया जाएगा 0 से t। इसी इक्वल टू इधर भी आ जाएगा s और लिमिट प्लेस किया जाएगा 0 से s। अब देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, u अपर लिमिट प्लेस करेंगे t की जगह तो t रहेगा, बीच में माइनस का साइन, t की जगह लोअर लिमिट 0 आ जाएगा, प्लस का साइन बीच में आएगा। 1/2 को बाहर निकाल लीजिए, a भी इसके साथ में आ जाएगा। t की जगह अपर लिमिट प्लेस करेंगे तो t स्क्वायर, माइनस में t की जगह लोअर लिमिट प्लेस करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, और यहाँ पर भी इसी तरीके से s माइनस 0 आपका आ जाएगा। आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे लिमिट कैसे प्लेस की जा रही है। फाइनली अब देखिए इसमें हमें क्या करना होगा, यहाँ पर बच जाएगा ut, यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ 1/2a और साथ में t स्क्वायर और यहाँ पर s। तो हम इसको सही करके ऐसे लिख पाएंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2at स्क्वायर। सो दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरह से आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी इजिली कर पाएंगे। आई होप ये क्लियर हो रहा है आपको।
आइए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। इसको देखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप फिर से जैसे आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन यूज किया, तो यहाँ पर भी आप बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन को ही प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पर लेंगे a इक्वल टू dv अपॉन dt, क्योंकि थर्ड इक्वेशन को आप देखते हैं वो अपने आप में सिर्फ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है। फर्स्ट इक्वेशन वेलोसिटी टाइम रिलेशन है, सेकंड इक्वेशन पोजीशन टाइम रिलेशन है। तो थर्ड में जब टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन आ रही है तो टाइम का कोई काम नहीं, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हमने देखिए यहाँ पर चेन रूल यूज किया। हम इसको लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि v इज द फंक्शन ऑफ t। v डिपेंड करता है टाइम के रेट से चेंज होता है, टाइम पर डिपेंड करता है। तो हम इसको लिख पाएंगे v is the function of s and s is the function of t। ये चेन रूल में आपने पढ़ा था, वहां पर आपको वहां पर डेरिवेटिव में बताया गया था। अगर इतनी बात क्लियर नहीं हो पा रही है तो हालांकि वो बताना ऐसे ठीक नहीं होगा, लेकिन ये मान सकते हैं जैसे ये मल्टीप्लाई या डिवाइड किए गए हैं ds। हालांकि ऐसा बताना ठीक नहीं है, लेकिन इस चीज को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, राइट। और फिर भी dv बाई dt ही बचता है। तो इस तरह से ये चेन रूल सिस्टम है। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो पर्टिकुलर टर्म है, ये टर्म किसके इक्वल हो रहा है। अभी आपने ऊपर भी यूज किया वेलोसिटी, यस ऑफ कोर्स ये वेलोसिटी है। तो यहाँ पर आ जाएगा a इज इक्वल टू dv अपॉन ds इंटू v, यानी आप यहाँ पर अलग से लिख सकते हैं कि बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी ds बाई dt इज इक्वल टू v, या v इक्वल टू इतना। तो अब इसमें जैसे क्रॉस की तरह से हम लेते हैं तो ये हो जाएगा a इंटू डी एस इज इक्वल टू v इंटू डी वी बचता है केवल। आप इसको इक्वेशन c बोल सकते हैं। अब इसके आगे आपको इसमें एक लिमिट लेनी होगी और उसके लिए आपको उसको इंटीग्रेट भी करना होगा। तो चलिए लेते हैं यहाँ पर लिमिट, और लिमिट में फिर से वही चीज हम जानते हैं, इनिशियल टाइम जब हमारा होता है 0 तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, कितनी होती है वेलोसिटी जब हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं बॉडी की मोशन को u, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है उस टाइम पीरियड पर 0। आप कहेंगे यहाँ पर तीन लिमिट कैसे आ गई। देखिए सिंपल सी बात है, टाइम को तो आपको बेसिक मान के चलना ही होगा क्योंकि सभी चीजें आप टाइम के रेट से ले रहे हैं, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में आ रहा है, मतलब जो आप डेरिवेटिव टर्म आ रही है, जो आपका वेरिएबल आ रहे हैं, तो आपका इंटीग्रेशन भी इन्हीं वेरिएबल्स की टर्म में होगा। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी आपको मतलब और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज लेनी पड़ेंगी, यानी कि वेलोसिटी की लिमिट और डिस्प्लेसमेंट की लिमिट दोनों की लेनी होगी। तो यहाँ पर आएगा टाइम बीतने पर t, वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है आपकी v, और बॉडी कुछ और डिस्प्लेस कर पाई होगी तब तक, तो उसके कंडीशन में जब तक फाइनल वेलोसिटी v होती है बॉडी डिस्प्लेस कर पाई s। यूज करेंगे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की लिमिट्स को, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर डेरिवेटिव भी उसी टर्म में है तो इंटीग्रेशन होगा तो वो भी उसी टर्म में होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड, बाय द इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं, और हम फॉर द अबव लिमिट, ठीक है, फॉर अबव लिमिट ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे करेंगे, देखिए इसको लिमिट को कैसे यूज करेंगे, ए सी इक्वेशन को लेते हैं तो इंटीग्रेशन a इंटू डी एस, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन v इंटू डी वी। आई होप ये चीजें आप क्लियर कर पा रहे हैं, राइट। तो आइए लिमिट के लिए करते हैं। लिमिट कितना, देखिए यहाँ पर s की लिमिट रखी जाएगी डिस्प्लेसमेंट की 0 से लेके s तक, और यहाँ वेलोसिटी के टर्म में इंटीग्रेशन हो रहा है इस समय, तो वेलोसिटी की लिमिट रखी जाएगी लोअर लिमिट u और अपर लिमिट v। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। a यहाँ पर जैसे आपको पता है बाहर हो जाएगा तो इंटीग्रेशन में सिर्फ s रहेगा, जैसे भी आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर v आ रहा है, तो अब इसमें आपको v की पावर 1 के हिसाब से करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, v स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, ओके। और लिमिट क्या होगी, u से v। तो चलिए लिमिट को प्लेस करते हैं और देखते हैं इसमें लिमिट क्या हो जाएगी। तो चलिए लिमिट को प्लेस करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कैसे प्लेसिंग की जाएगी। a s की जगह अपर लिमिट रखेंगे आप तो आ जाएगी s, फिर लोअर लिमिट 0। उसके बाद फिर 1/2 को आप बाहर कर लीजिए और ऊपर आएगा v की जगह v, उसकी जगह v स्क्वायर हो जाएगा, और v की जगह लोअर लिमिट आएगी u तो वहां पर u स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा a इंटू एस, और यहाँ पर सिर्फ ये टर्म बचती है। तो 2 जब आपका क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो उस कंडीशन में 2as हो जाएगा, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर।
और अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखना चाहें तो इस तरीके से आप लिख पाएंगे, एंड दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर बढ़ते हैं। तो फोर्थ इक्वेशन हमारी क्या इक्वेशन है? देखिए इसके लिए हम लोग कुछ फिर से डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी यूज करेंगे जैसे हमने सेकंड इक्वेशन में यूज की थी। और सेकंड इक्वेशन में हम डेफिनेशन को यूज कर चुके हैं v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, राइट। तो इस तरह से हमने डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी को जैसे वहां पर यूज किया ऐसे यहाँ पर क्रॉस करते हैं तो v इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एस ऐसे लिख पाएंगे। ओके, ये चीज क्लियर हो रही है। और फिर से यहाँ पर हम यूज करेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और जब हम यहाँ पर v इक्वल टू यू प्लस ए टी करेंगे तो इसको हम थोड़ा इस तरह से लिख पाएंगे u प्लस ए टी और साथ में आ जाएगा dt और दिस विल बी इक्वल टू ds। ds को हम इधर लिख लेते हैं। ये आपका इक्वेशन आप कंसिडर कर लीजिए जैसे स्मॉल d। ओके, अब इसमें आपको लिमिट प्लेस करनी होती है। तो टाइम की लिमिट कैसे ली जाएगी और उसके बाद फिर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की लिमिट कैसे ली जाएगी, इस चीज को समझने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। मान लीजिए बॉडी इस तरह से स्ट्रेट लाइन पाथ पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन से मूव कर रही है। हम कुछ उसके टाइम इंटरवल कंसिडर कर लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपसे पूछा जाए कि बॉडी 5 मीटर के 5 सेकंड के टाइम के बाद कितना डिस्टेंस मूव की, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा S5, यानी कि यहां से लेके टोटल डिस्टेंस आपको 5 सेकंड्स का काउंट करके निकालना पड़ेगा फॉर टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड्स। अगर आपसे पूछा जाए कि बॉडी 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलती है, तो आपको यहाँ से S4 निकालना होगा। किसके लिए? फॉर टाइम इक्वल टू 4 सेकंड के लिए। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि बॉडी 5th सेकंड में कितना ट्रेवल की, यानी कि S5, यहाँ पर देखिए TH कहीं पर भी नहीं लगा हुआ है, आप यहाँ पर अभी शायद देख पा रहे होंगे। आई होप ये चीज आप क्लियर कर पा रहे हैं जो चीज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें कहीं पर भी TH नहीं लगा हुआ है। ओके, यहाँ TH लगा हुआ है। तो इट मीन्स 5 और 5th में फर्क है। क्या फर्क है? 5 में तो पूरे 5 सेकंड्स आ रहे हैं, लेकिन 5th में सिर्फ अकेला एक ही सेकंड आ रहा है। जैसे कहते हैं ना पांचवी, तो इस तरह से 5th। तो यहाँ पर अब 5th कब होगा? 4 फिनिश होने के बाद 5th स्टार्ट हो जाता है। ये 5th रनिंग है, 5th रनिंग सेकंड है, ये 5th सेकंड चल रहा है जब तक 5 पूरा नहीं होता। तो इसी तरीके से हम इस इंटरवल को अगर ध्यान से देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड का टाइम है। इसको फाइंड करने का क्या मेथड है? अगर हम यहाँ से S5th को फाइंड करना चाहते हैं तो इसका मेथड होता है कि आप या तो S5th का मतलब सिर्फ 5th सेकंड में चला गया डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, तो या तो आप पूरा 5 सेकंड का डिस्टेंस लीजिए, पूरा 4 सेकंड का लीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए। यानी कि आप ये मानिए कि ये अगर O पॉइंट है और ये अगर हमारा A पॉइंट है, तो O से A तक का पूरा डिस्टेंस ये S5 हो गया। फिर अगर ये पॉइंट मान लीजिए B है, तो O से लेके B तक का डिस्टेंस अगर हम माइनस करते हैं उसमें से, तो सिर्फ ये AB वाला बच जाता है। तो इस तरीके से अगर आप S5 माइनस S4 करते हैं तो ये आपको S5th डिस्टेंस सेकंड का टाइम का डिस्टेंस दे देगा। आई होप ये चीज आप क्लियर कर पा रहे हैं। तो चलिए इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और इस चीज को और अच्छे से समझते हैं यहाँ पर कैसे लेंगे। तो डिस्टेंस इसका मतलब आप यहाँ पर कैसे कंसिडर करेंगे और लिमिट कैसे लेंगे? तो सबसे पहले मैं टाइम लिमिट समझा रहा हूँ। मान लीजिए टाइम लिमिट उस टाइम पर जब आप फाइनल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पर n टाइम है। तो उस टाइम आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया या जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी का हो चुका है वो हो चुका है Sn। जैसे मैंने 5 सेकंड लिया तो यहाँ पर S5 हो गया। ओके, अब 5 सेकंड से कम होगा तो कितना होगा? 4 सेकंड, यानी कि n-1। तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट भी ठीक एक पहले वाली टर्म के बराबर का होना चाहिए, यानी कि Sn-1 इस तरीके से। यानी कि ऐसे जैसे ये 4 सेकंड है n-1 और ये Sn-1 जैसे S4 के बराबर है, यानी कि ये। आई होप ये आप क्लियर कर पा रहे होंगे। और इन दोनों का डिफरेंस हमें क्या देगा? Snth दे देगा। यानी कि अगर मैं यहाँ से Snth को बताना चाहूँ तो वो मेरा Sn-1 के बराबर हो जाएगा।
आई होप ये चीज आप क्लियर कर रहे होंगे। और ये दोनों का डिफरेंस s5 दे देगा, यानी एक 1 सेकंड की वैल्यू आएगी फाइनली। तो चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं डी जो इक्वेशन हमने ऊपर ली है उसको फॉर द लिमिट। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग इक्वेशन डी फॉर अबव फॉर द अबव लिमिट। तो चलिए इंटीग्रेशन में हम लोग रिजल्ट देखेंगे और डी जो इक्वेशन है उसका इंटीग्रेशन करेंगे। और देखिए डी का इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू u प्लस ए टी इंटू डी टी। ओके, चलिए इसको इंटीग्रेट करेंगे लिमिट के लिए आपकी। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट में लोअर लिमिट है एस एन माइनस वन, तो यहाँ पर लिखेंगे एस एन माइनस वन। फिर डिस्प्लेसमेंट में अपर लिमिट है एस एन, तो यहाँ पर लिखेंगे एस एन। अब टाइम में लोअर लिमिट है एन माइनस वन, तो यहाँ पर लिखेंगे एन माइनस वन। टाइम में अपर लिमिट है एन, तो यहाँ पर लिखेंगे एन। इस तरीके से ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। ओके, चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर रिजल्ट आपको पता है, एक बार आप इसको अलग से लिख सकते हैं, दो टर्म अलग अलग कर सकते हैं, u इंटू डी टी, फिर से n माइनस वन और n लिमिट, फिर प्लस में a को ऑलरेडी एडवांस में बाहर निकाल लीजिए, फिर उसके बाद n माइनस वन और यहाँ पर n इंटू डी टी। चलिए इसको इंटीग्रेट करेंगे आगे की टर्म के लिए, और यहाँ पर भी आप इस जगह पर लिख सकते हैं एस एन माइनस वन और ये एस एन और साथ में डी एस। चलिए इसका इंटीग्रेशन रिजल्ट क्या होगा, s ओनली, लिमिट हो जाएगी एस एन माइनस वन से एस एन, और इसका इंटीग्रेशन u, और उसके बाद यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा रिजल्ट ओनली t, और लिमिट n माइनस वन से n। ओके, ये चीज आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद फाइनली आपके पास देखिए क्या रिजल्ट बचता है। यहाँ पर आप देखेंगे जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी स्क्वायर अपॉन टू रहेगा और n माइनस वन से n आ जाएगा। इसके बाद फिर क्या करना होगा, यहाँ पर लिमिट प्लेस करेंगे, s की जगह पहले अपर लिमिट यानी कि एस एन, फिर s की जगह लोअर लिमिट यानी कि n माइनस वन, उसके बाद फिर u, s की t की जगह पहले अपर लिमिट यानी कि n, फिर लोअर लिमिट यानी कि n माइनस वन, उसके बाद फिर 1/2 को बाहर निकाल लीजिए a के साथ, फिर t की जगह अपर लिमिट यानी कि n स्क्वायर, माइनस का साइन, t की जगह लोअर लिमिट यानी कि n माइनस वन, और उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, जैसे टी स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा। ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि जिस तरीके से हम S5 को इस तरह से बदलते हैं, तो Sn माइनस एस एन माइनस वन हो जाएगा Snth इज इक्वल टू, आप जब ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो यहाँ पर बचता है सिर्फ n माइनस का, वन का प्लस, उसके बाद फिर अगर आप इसको होल स्क्वायर को ओपन करते हैं n माइनस वन के, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है, प्लस वन में बाहर आ जाने के बाद माइनस वन, और माइनस के 2n बचता है तो वो प्लस के 2n बच जाएगा, होल स्क्वायर ओपन करने के बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फाइनली आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या रिजल्ट बचता है। आप ये देखेंगे कि फाइनली आपके पास एक तो n से कैंसिल हो रहा है, ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो फाइनली आपके पास रिजल्ट बचता है एस एन एथ इज इक्वल टू ओनली u बचता है यहाँ पे, क्योंकि 1 बचता है ब्रैकेट में, 1/2, a के अपॉन में 2 लिख सकते हैं, ब्रैकेट में बचेगा केवल 2n और माइनस में 1। तो दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, और इस तरह से आप ये जो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी है, ये आप यूज करते हैं किसी भी 1 सेकंड में दिए गए टाइम इंटरवल के लिए, जो आप टोटल इक्वेशन निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं डिस्टेंस की। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप ये आपने वीडियो अच्छे से देखा समझा होगा। एक बार रिज्यूम करके इसको अच्छे से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।